अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब खिदमत में डॉक्टर ताहिर इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हर दर्जे की अंदर थकावट रहती है, और थकावट किसकी वजह से? मैदे की वजह से रहती है। जब आपका मैदा ख़राब रहेगा, आपको कब्ज़ रहेगी, आपके अंदर गैस रहेगी, तो आपका जिस्म थका थका रहेगा, आपके अंदर एक्टिवपन ख़त्म हो जाएगा, आपको ढीलापन शुरू हो जाएगा, आप लेज़ी लेज़ी हो जाएंगे, क्योंकि आप चलने फिरने का आपको दिल नहीं करेगा। आप खाते और पीते और फिर पानी पीते और फिर लेट जाते हैं। सबसे पहले तो ये आप अपनी जो है ना आदत को ख़त्म करें कि सबसे पहले आपने पानी पीना है तो खाना खाने से पहले पिए पानी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपने खाना शुरू करना है, फिर आपने पानी पीना है। दरमियान में अगर पीना है, दिल करता है तो दरमियान में पी लें। जब आपने खाना ख़त्म कर लिया है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, उसके बाद खाना नहीं खाना। अब बात तो यहीं पे आ जाती है कि जब आप खाना खाने के बाद पानी की बहुत तलब होती है, तो पानी की आप एक गिलास गटक जाते हैं। एक गिलास जब पी जाते हैं तो एक गिलास पीने के बाद आपके अंदर जो खाना होता है उसके ऊपर जब पानी जाता है तो वो दोबारा अट्टा बन जाता है, वो दोबारा उस पर वजन आ जाता है, लेप आ जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, आपका मैदा सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। वो जो पानी आप बाद में पीते हैं खाना खा के, वो आपके लिए एक जहर की मानद काम करता है। तो ये वाली आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने पहले जाके हाथ धोना है, खाना खाने के बाद फिर कुली करनी है। कुली लाजमी करनी होती है। जब कुली नहीं करेंगे आपके जो अंदर खुराक होगी वो सेंसिटिव पैदा करेगी, आपके दांत भी खराब होंगे, आपके अंदर मुंह में स्मेल भी आएगी, और आपको सही तरीके से जो अंदर आपकी खुराक गई है वो हजम होने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद हो। कुली आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अब ये तो तरीकाकार हो गया, एक तरीका इलाज जो इसमें कहते हैं हम एहतियात करते हैं, ये तो हमारी हो गए एहतियात। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब करना क्या चाहिए। अब मैदा खराब भी हो गया है, अब डॉक्टर साहब हम तो मैदा खराब कर चुके, अब क्या करना है? अब मेरे भाई आपने लेना है ज़ीरा, लेना है ज़ीरा स्याह लेना है, आपने सौंफ लेने हैं, आपने अजवाइन लेनी है, ठीक है, और आपने साले मिश्री ले लेनी है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को आपने पीसना है। पीस के अवन दस्ते में पीस के मुकम्मल पाउडर बना के इसको अच्छे जार पैक में बंद करके रख लें, क्योंकि ये मीठा होगा मिश्री की वजह से, तो इसमें अंदर चिमटियाँ जा सकती हैं, कोई और चीज़ भी जा सकती है। एक तो ये आपने एहतियात करनी है कि उसको जार पैक में बंद करके रख देना है। अब उसको खाना खाने के बाद, आपने खाना खा लिया है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने चाय वाला चम्मच लेना है, ऊपर से थोड़ा सा पानी ले लेना है, आपने पी लिया, ठीक है। सुबह भी पिए, शाम को भी पिए, ठीक है। जो बंदा कब्ज़ की शिकायत करता है, जो बंदा कहता है कि मैदे में तजाबियत होती है, जो बंदा कहता है कि उभार हो जाता है, आपको पता है जब मैदा खराब होगा आपका जिस्म भी मोटा होना शुरू हो जाएगा, आपका खाना सही तरीके से हजम नहीं होगा, आप थके थके रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, आप गालियां गलौज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप ये वाला हल कर लें। ओके, हो गया इसका। तो ये वाला सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। ये और ऐसे काम बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को वॉच कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल का बटन दबा दें। इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे टोटका मैं और भी आपको बताता रहूँगा, मजीद आपके साथ रहूँगा। और जो जिन औरतों के मसाइल हों, मर्दों के हों, बच्चों के हों, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई और नुस्खा पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो उस पर बना दूंगा, आपको उसी तरीके से समझा दूंगा। औरतों का मसला है, लिकोरिया का है, बच्चेदानी का साइज छोटा है, रहम का हिस्सा बाहर आ जाता है, उसके बाद पानी की थैलियाँ हैं, पीसीओडी का मसला है, पीसीओएस का मसला है, रसोलियाँ हैं, और मर्दों में जो मसाइल होते हैं वो हैं, बच्चों में जो मसाइल होते हैं वो हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और जो पेशेंट मेरे चाहता है कि डॉक्टर साहब हमें इस टॉपिक के बारे में बताएं, तो वो मुझे टॉपिक आप बता देंगे, उस पर मैं आपको वीडियो प्रॉपर बना दूंगा और समझा भी दूंगा, कोई उस पर नुस्खा भी बता दूंगा, इलाज भी बता दूंगा, एहतियात भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली अच्छी वीडियो में मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।